हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटवारी परीक्षा 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आता है, 20 अंक का। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका जो 2016 में, 17 में और 2019 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, इसका ट्रेंड क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, इसकी जो क्वेश्चन पूछने की पद्धति है, उसको आप लोग जान डालेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से कितना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें से 20 अंक का 20 प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 2016 का। ठीक है, सबसे पहले 2016 का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2016 के बाद इसका ट्रेंड 17 में कैसे हुआ, फिर उसके बाद इसका ट्रेंड जो है वो 19 में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक, तो इसलिए देखते हैं, चलिए आगे। इसमें पूछा गया है कि IBM क्या है। तो IBM क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है IBM एक कंपनी है। ठीक है, दूसरा में पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है वो किया जाता था। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ। तो इसमें सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज है वो 1946 में हुआ था। ठीक है, ये इस प्रकार का ये जो तीनों क्वेश्चन है ये इसके प्री हिस्ट्री से आया हुआ है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक प्रश्न है। आगे देखते हैं, जो चौथा दिया हुआ है वो है MPG किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीडियो। ये वीडियो का जो है वो फाइल एक्सटेंशन है। ठीक, अब इसमें पांचवा दिया हुआ है एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, डेटा डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहा जाता है। अब जो 6 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वेलेटाइल मेमोरी के नाम है। तो नॉन वेलेटाइल मेमोरी का नाम में क्या आएगा, ये तो आप लोग कई लोग सुने ही होंगे। ठीक है, उसमें CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या आता है, नॉन वेलेटाइल मेमोरी के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपयुक्त सभी। सातवां में दिया हुआ है निम्न में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तरह उसी की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। क्योंकि ये तीनों में जो CDRW है और DVD है और CD रोम है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि ये क्वेश्चन है ये आप लोग के सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक था कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर दिया हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इस प्रकार मतलब जितना सिलेबस में दिया हुआ है, जो मैं आप लोग को वीडियो में समझाया हूँगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट उसमें से दो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका जो पद्धति है, जो ट्रेंड है वो चलते आ रहा है। और देखते हैं आगे। आठवां दिया हुआ है सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक प्रकार का एक प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। ठीक है, जैसे सर्च इंजन में क्या आ जाता है, गूगल आ जाता है, याहू आ जाता है, जो कि अभी बंद हो गया, उतना ट्रेंड में नहीं है। बिंग है, ये क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग। इसी प्रकार देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्स्ट कॉपी करना। ठीक है, जो टेक्स्ट है, हम लोग जो टाइप मैसेज करते हैं उसको कॉपी करना इसका आधारभूत कार्य नहीं है। ठीक, लेकिन जो इनपुट देते हैं हम लोग, जैसे कि माउस से, प्रिंटर से, वो उसको एक्सेस करना कंप्यूटर का काम है। डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा को स्टोर रखना है, ये सब कंप्यूटर का काम है। लेकिन जो टेक्स्ट कॉपी करना है ये कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक, अब देखते हैं आगे 10वां नंबर का इसका देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस का एक समूह है जिसमें हम लोग को क्या होता है, आउटपुट मिलता है। जैसे कि स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसमें क्या होता है, स्कैनर में हम इनपुट करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर
तो प्रिंटर में क्या होता है, मॉनिटर में भी, इसमें प्रिंटर में इनपुट भी किया जाता है, आउटपुट भी आता है, ठीक। लेकिन कीबोर्ड में केवल इनपुट होता है। और इसमें माउस दिया हुआ है, माउस प्रिंटर मॉनिटर, तो इसमें क्या होगा, माउस में, तो माउस में हम लोग इनपुट देते हैं। उसी प्रकार जो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इसमें केवल हमको आउटपुट ही मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक, आउटपुट डिवाइस। अब इसमें पूछा गया 11वां में, एक निर्गम जो आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो कैसे वर्गीकृत किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, वो देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लेजर प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है। तो इसमें पूछा गया लाइन प्रिंटर का ग्रुप, तो वो होता है ड्रम प्रिंटर, या जो बैंड प्रिंटर रहता है ना, चैन प्रिंटर, उसको वो मतलब क्या है, लाइन प्रिंटर के ग्रुप है, ठीक है। ये जो ड्रम प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर या चैन प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। 13 देखते हैं, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इस प्रकार जो प्रिंटर से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन देखा गया है, इस प्रकार आप लोग प्रिंटर में इसमें आप लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक। प्रिंटर सेक्शन से यदि 3 से 4 है तो अगर ट्रेंड भी चेंज हुआ होगा तो इसमें से क्वेश्चन बढ़ेगा ना कि घटेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। ये सब को एक पूरे रणनीति की तरह आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट बनता है, ये इसका तो बता दिया कि इसका सी है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखते हैं 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी हुआ है, आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज किया गया है। तो इसमें दिया हुआ है लिनक्स, ठीक है, लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये ओपन जो सोलारिस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये केवल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, iOS हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिगर्स आते हैं, तो ये किस में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो इसमें पूछा गया है जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऊपर में क्या दिया था, ओपन सोलारिस, और इसको बोल रहे होंगे आप लोग ओपन सोर्स दिया है, तो ये दोनों अलग होता है, ठीक। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, A2:A4, ठीक है, मतलब जो A2 है और A4 है ये किसको इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सेल A2 से सेल A4 तक ये इंगित करता है, ठीक है। जो A2 है वो A4 इंगित करता, किससे है, सेल A2 से सेल A4 को इंगित करता है, ठीक। अब देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन नंबर 18, एक पैराग्राफ इंडेड बढ़ने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें, ठीक है। तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, एक पैराग्राफ इंडेड बढ़ाने के लिए, ठीक। ये जिन लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उन लोग को पता होगा, उन लोग आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये Ctrl+M से क्या होता है, एक पैराग्राफ इंडेड बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो इसमें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, ये है ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, ये ऑथेंटिकेशन, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से
कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? तो हर रोज अपना एड्रेस कौन नहीं बदलता? वो है कॉमन नेम और नंबर। नेम और नंबर ये अपना एड्रेस हर रोज नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन जो ये डायनेमिक आईपी है या फिर स्टैटिक आईपी है या फिर यूनिक आईपी है, ये सब क्या होते हैं? बदलते हैं, ठीक है, ये चेंज होता है। अब देखते हैं इसमें हम लोग 2017 का, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग 2017 का। अब इसका आप लोग को ऊपर वाले का ट्रेंड तो पता चल ही गया होगा कि इसके प्री हिस्टोरिक से 2 से 3 क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है, और उसके जो प्रिंटर है उस सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा है, कीबोर्ड से आपका एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। इस प्रकार इसका आप लोग ट्रेंड देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये अधिकतर कॉमन क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहला दिया हुआ है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो ये मैं बोला था कि एक पहले भी पूछा जाएगा उसी तरीके से घुमा के। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब इसमें नहीं है पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ओपेरा। क्यों नहीं है? क्योंकि बिंग एक क्या है? सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। याहू एक क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन ओपेरा एक क्या है? ब्राउजर है, ठीक है, ये आएगा ब्राउजर में। ऐसी तरह क्रोम होता है, CROME, क्रोम, जिसके अंतर्गत गूगल सर्च इंजन में आता है, ठीक। तो क्रोम क्या है? क्रोम भी ब्राउजर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु तो फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर से अधिकतर जो है ब्लैक एंड वाइट ही निकलता है, ब्लैक एंड वाइट ही इसका प्रिंट होता है, ठीक। अब देखते हैं आगे, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। तो थर्मल प्रिंटर में किसका उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से किसी का उपयोग नहीं होता है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग नहीं होता है। सॉरी, ये थोड़ा बैक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन, ये कुछ दूसरा आ जा रहा है जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो देखिए, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व नहीं हटा सकते? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टेप ड्राइव में यदि कुछ भी डाटा परिवर्तन होता है, ठीक है, या स्टोर होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं हटा सकते। कई लोग बोलते हैं कि इसका आंसर CD रोम आएगा, लेकिन जो CD रोम है उसमें वास्तव में जो डाटा स्टोर होता है उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेप ड्राइव होता है, टेप ड्राइव एक डाटा स्टोरेज के लिए भी होता है, एक डाटा प्रोसेस के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसको आप लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 1 टेराबाइट मेमोरी बराबर कितना बाइट्स होता है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, 1024 गुणित 1024 गुणित 4 बार इंटू करेंगे उतना इसका बाइट्स होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। इसमें बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसमें छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो ये काम किसका रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, MDMA का रहता है, MDMA, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, ये क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रेन कहलाता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। गणितीय प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, साउंड सिंथेसाइजर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। तो XD का क्या तात्पर्य है? तो XD का मतलब क्या होता है? एक्स डिजिटल या फिर एक्सट्रीम डिजिटल या फिर एक्स्ट्रा डिजिटल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एक्सट्रीम डिजिटल होता है। ठीक है, XD का मतलब एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एनिमेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्थिर चित्रों को गति देना। ठीक है, जिन लोग के पास फोटो ऐप होगा उन लोग आप लोग देख सकते हैं कि बीच बीच में आप लोग के फोटो का एनिमेशन वो खुद बना के दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मास्टर फाइल। ठीक, इसका राइट आंसर है मास्टर फाइल। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन इसमें से कई लोग को आप लोग बता दूं, अधिकतर सीक्वेंशियल फाइल लेते हैं। ये दोनों में से अब वो व्यापम के ऊपर वो निर्भर रहता है कि कौन सा सही होगा, लेकिन ये दोनों राइट है। ठीक है, जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग 4D प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा 4D प्रिंटिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट में जो IP एड्रेस रहता है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक फॉर्मूला लिखना है तो किसमें बोला है? MS एक्सेल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इक्वल टू का। ठीक है, बराबर का। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, PHP। ठीक है, PHP एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है एक PS हेतु, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन। ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल ये भी राइट है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान ये भी राइट है, तीनों राइट है। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राजील वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो जो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, HTTP। ठीक है, HTTP ये इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन का मतलब और कई ठो आप लोग अलग अलग तरीके से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो व्यापम है उसको इसको अलग अलग तरीके से पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है उबंटू। उबंटू इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर को पास करना इतना कंपटीशन है, आप लोग देखे ही होंगे जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, विज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 1 से 2 पोस्ट लगभग मिल 1 पोस्ट अधिकतर ज़्यादा है हर जिले में। ठीक है, बहुत कम पोस्ट है कहने का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें एंटीवायरस से रिलेटेड अभी तक एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है जितना देखे हैं उसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइथन। ठीक है, पाइथन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब ये हमारा 2019 का है। ठीक, हम लोग देख लिए 16 का देखे, 17 का देखे, अब देखेंगे 2019 का। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ट्रेंड पता चलते जा रहा होगा कि किस सेक्शन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग इसको क्रॉस चेकिंग करके देखना। कुकिंग दिया हुआ है, कुकिंग के लिए क्या रोबोटिक का इस्तेमाल किया जाता है? कुछ कुछ काम के लिए किया जाता है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, कुछ कुछ काम के लिए, बाकी के लिए नहीं।
टीचिंग के लिए किया जाता है, कुछ कुछ काम के लिए जैसे लिखने का भी जो वो है ना, लिखने का पेन बना चुके हैं रोबोट वाला, ठीक। फार्मिंग के लिए किया जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन लेंगे हम लोग, राइट आंसर लेंगे डी, फार्मिंग को इसका राइट आंसर लेंगे, ठीक है। फार्मिंग में अधिकतर होता है, जबकि इस चारों में रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फार्मिंग में होता है। इस टाइप का भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आप लोग ध्यान में रखना। दूसरा है स्टोर में हर बेचने वाला उत्पाद, ठीक है, पर छपे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में लाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेकिन इसमें जो बोला गया है प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में लाने वाला उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बार कोड रीडर रहता है वो क्या करता है? बार कोड रीडर केवल बार कोड को स्कैन करेगा, ठीक है, और ये लेजर लाइट क्या करेगा? वो भी बार कोड को स्कैन करेगा। स्पैम कैम क्या करेगा? बार कोड को वो स्कैन करेगा। लेकिन जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड रहता है उसको पढ़ता है केवल प्रिंटर। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो प्रोसेसर है, इसको बाकी हार्डवेयर से कौन सा भाग जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मदरबोर्ड, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कौन करता है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस। तो इसका जो राइट आंसर है सी है, सॉफ्टवेयर, जो माइंड है इसका, ठीक। ये जो कीबोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? इसका हाथ पैर है, ठीक है, अंग है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंकजेट प्रिंटर, जो प्रिंटर वाला सेक्शन है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा। इसको मैं एक कंप्लीट वीडियो में आप लोग को डायनेमिक तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है और पढ़ाने के लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हैं, ठीक। तो इसमें देखते हैं इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसका दूसरा नाम है ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी को ही डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लोग को पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। इसमें दिया विंडो, लिनक्स, डॉस, ओरेकल। तो ओरेकल इसमें से नहीं है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डॉस है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का, ठीक है। एंड्रॉयड भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जो आप लोग का मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल वो। अब देखते हैं निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए और सी दोनों। MS DOS भी है और यूनिक्स भी है, ठीक। लेकिन जो जेनिक्स है वो क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ, ठीक है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है बोला है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। साधारण फुटर कहाँ प्रिंट होता है? तो जो साधारण फुटर है, ठीक है, वो सभी पृष्ठों पर प्रिंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेट का उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, TCP और या फिर IP, जो IP एड्रेस है वो, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो जो स्थानीय दुकान है उसका विवरण देने के लिए कौन सा वेबसाइट है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो google.com है ये अपने गूगल सर्च इंजन को लाएगा। जस्ट डायल है ये अपने जो जस्ट डायल हेल्पलाइन रहेगा उसको लाएगा। और localshop.com है ये आपके लोकल शॉप जो गांव गली स्थानीय दुकान है उसको दिखाएगा। और याहू जो .co.in है ये अपने सर्च इंजन को ला रहा है। इसमें लोकल वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, स्मर्फिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है तो क्या कहलाता है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वीजीए का पूर्ण नाम क्या है? वीजीए तो आप लोग जानते होंगे, ये क्या काम आता है? मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ता है। ठीक है, वीजीए केबल, इसको केबल भी बोलते हैं। ठीक, या फिर इसका एप्लीकेशन भी है अलग, ये दोनों अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, मैं जो केबल बोल रहा हूँ वो दूसरा केबल है, और ये जो वीडियो ग्राफिक्स एरे है ये दूसरा होता है। एरे बोल रहा हूँ, सॉरी। वीजीए एक प्रकार का और होता है जिसको हम लोग आगे के डिटेल वीडियो में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है तो वो क्या है? IMG। ठीक है, यही है आंसर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1 TB बराबर कितना होता है? 10 के घात 3 GB या 10 टू द पावर 6 MB या 10 टू द पावर 9 KB? तो ये तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो डिस्क संरचना है उसके बारे में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बड़ा होता है, ट्रैक छोटा, फिर है सेक्टर। ठीक, ये है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल प्रोडक्ट नहीं है? तो ये गूगल प्रोडक्ट कौन नहीं है? एंड्रॉयड गूगल प्रोडक्ट है, क्रोम गूगल प्रोडक्ट है, और जो डी है जीमेल है वो भी गूगल प्रोडक्ट है। लेकिन जो iOS है ये क्या है? एप्पल प्रोडक्ट है। ठीक है, एप्पल का अलग ब्रांड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है पूछा गया। ठीक है, इसमें गलत पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वीडियो को एनालाइज करना गलत है। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो अपलोडिंग होता है, वीडियो डाउनलोडिंग भी होता है, वीडियो सर्चिंग भी होता है, लेकिन वीडियो को एनालाइज नहीं होता। ठीक, इस प्रकार ये जो 20 क्वेश्चन है ये 2020 क्वेश्चन है तीनों ईयर का। इससे आप लोग को ट्रेंड पता चल गया होगा, और जो चौथे ईयर का क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि आप लोग को प्रिंटर सेक्शन से कितना आया है, प्री हिस्टोरिक सेक्शन से कितना आया है, सामान्य ज्ञान से इसका कितना आया है, एंटीवायरस से इसका कितना आया है, ये सब आप लोग को पता चल ही गया होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हम एक पटवारी का कंप्लीट सिलेबस जो है उसको तैयारी करवाएंगे, और इसका जो टेस्ट सीरीज है वो भी बिल्कुल फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।